आज के सेशन में वाईफाई हेल्पमेट में हम समझने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डाटा एनालिस्ट एंड डाटा साइंटिस्ट। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, उनका ड्रीम होता है कि भाई मैंने बीटेक डाटा साइंस में करनी है, तो बीटेक डाटा साइंस में करने के बाद आपको डाटा एनालिस्ट बनना है या डाटा साइंटिस्ट बनना है। या कोई स्टूडेंट कहता है जी मैंने बीटेक नहीं करी, मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी है एंड आई वांट टू बिकम ए डाटा एनालिस्ट, या क्या मैं डाटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ। तो इसी तरीके के पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आप इन सारी चीज़ों के बारे में आज जानकारी लेंगे कि डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट में उसका पैकेजेस कितना होता है, क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या ये खाली बीटेक के स्टूडेंट ही डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, या अदर कोर्सेज़ के स्टूडेंट लाइक बीएससी, बीसीए कंप्यूटर साइंस, एमसीए, बीकॉम, बीए, बीएससी मैथमेटिक्स, क्या ये सारे स्टूडेंट भी इसकी कैटेगरी में या इन रोल में अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे अगर यहाँ पे 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसकी जॉब, उसका डिस्क्रिप्शन है कि हम किस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट करेगा डाटा एनालिस्ट को और थर्ड रिप्रेजेंट करेगा डाटा साइंटिस्ट को। तो देखिए, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूँ जिसके अंदर डाटा एनालिस्ट वर्सेस डाटा साइंटिस्ट की डिस्क्रिप्शन है, तो जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब कौन कौन सी जॉब अलॉट होती है। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं ना कि भाई जेडी शेयर करो, आपके पास कोई जॉब ओपनिंग आती है तो आप या एक्सपीरियंसड हैं या फ्रेशर हैं, तो आप कहते हैं कि अच्छा इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर करो, आई जेडी शेयर करिए। तो डाटा एनालिस्ट के लिए का काम क्या क्या होता है कि वो एनालिसिस करता है, कंडक्ट एनालिसिस, क्रिएट विजुअलाइजेशंस, मतलब एनालिसिस करने के बाद उसकी प्रेजेंटेशंस वगैरह प्रिपेयर करता है, और फिर जो स्टेक होल्डर होता है वो उसको रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम डाटा साइंटिस्ट की बात करते हैं, वो क्रिएट करता है मॉडल। देखिए, यहीं से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वो डाटा साइंटिस्ट का काम है मॉडल क्रिएट करना, प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, देन डेवलप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो अब आपको इसी से आइडिया लग जाएगा कि एनालिस्ट का काम क्या है और साइंटिस्ट का काम क्या है। इसको आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो, जैसे आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टडी करी होगी, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आप जैसे देखा होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, डिज़ाइन होता है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपने स्टडी करी होंगी। तो अगर मैं एनालिस्ट की बात करता हूँ, वहाँ पे भी जैसे सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होते हैं, वैसे ही उनका भी काम क्या है कि एनालिसिस करना, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है उनको एनालाइज़ करना, एनालाइज़ करने के बाद उसका जो प्रोबेबल सॉल्यूशन है वो सजेस्ट करना। उसके बाद डाटा साइंटिस्ट, जैसे वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे समझ सकते हो कि डाटा साइंटिस्ट का जो रोल है मॉडल क्रिएट करना है। तो जैसे आप, अगर हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, तो आप एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बनाते थे, या अगर वो बैकएंड पे था ईआर डायग्राम आप डिज़ाइन करते थे, मॉडल बन गया, फिर प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना। तो जो प्रेडिक्शन है फ्यूचर ट्रेंड की, वो बेस्ड ऑन द डाटा, जो डाटा एनालिस्ट ने डाटा प्रिपेयर किया है उस डाटा के बेसिस पे कि प्रेजेंट और पास्ट वाला बिहेवियर ये है, तो फ्यूचर का ट्रेंड क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, आज आपका बिहेवियर है कि फॉर एग्जांपल फेस्टिव सीज़न चल रहा है और इस फेस्टिव सीज़न में आप उसी टाइप के प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर में देखेगा कि सेम फेस्टिव टाइम पे आप इसी टाइप के प्रोडक्ट को लुक आफ्टर करेंगे, और बेस्ड ऑन दैट वो आपको सजेस्ट करेगा सेम टाइम इंटरवल के बाद। जैसे आज गूगल आप कुछ भी करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको, वो सारे एडवर्टीजमेंट आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो है तो वो पार्ट वैसे बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का ही है, और मशीन लर्निंग इज आल्सो द सबसेट ऑफ, यू कैन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सुपर सेट में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आएगा, मतलब सबका जो एक ग्रैंड पा है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद हम देखेंगे जो सेकंड रो को आप देखिए, जिसमें हम बात करते हैं डे टू डे वर्क क्या होता है डाटा एनालिस्ट का और डाटा साइंटिस्ट का। तो अगर मैं डाटा एनालिस्ट की बात करता हूँ, तो उसका डे टू डे वर्क होता है मीटिंग्स करना, ईमेल सेंड करना। आप कहेंगे सर वो तो डाटा साइंटिस्ट का भी, या दैट्स ट्रू, लेकिन जो सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे, क्लीन एंड स्टडी डाटा, दिस इज़ द वर्क ऑफ, यू कैन से, डाटा एनालिस्ट, एंड दिस इज़ आल्सो डाटा साइंटिस्ट का भी वर्क वही है। फिर जो डाटा एनालिस्ट में आएंगे सेकंड रो में, थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेट बिटवीन टीम्स, और ये जो डाटा साइंटिस्ट है ये भी यही काम करता है। बट जो डाटा साइंटिस्ट है वो डाटा एनालिस्ट का सुपर सेट है, एक तरीके से बॉस है। वो क्या करता है, वो क्रिएट एंड मेंटेन द मॉडल्स को भी मेंटेन करता है। अब वो मॉडल कैसे डेवलप होंगे,
क्या क्या उसकी डिफरेंट एल्गोरिथम्स होंगी, वो मेरे अपकमिंग जो सेशंस होंगे वाईफाई हेल्पमेट चैनल पे, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके बीच में लाऊँ, आपको शेयर करूँ, और जिससे कि आपको क्लैरिटी आए, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती। वो इंजीनियरिंग भी पास आउट कर लेते हैं, जो भी ग्रेजुएशन करनी होती है पास आउट कर लेते हैं, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं होती, ये कन्फ्यूज़न में ही रहते हैं, फिर जो भी जॉब मिल जाए उसको करना शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट, जो थर्ड पॉइंट है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं सैलरी और करियर प्रोस्पेक्ट की बात करूँ, तो जो आपका डाटा एनालिस्ट है, ये हाईली साउट आफ्टर, एवरेज सैलरी इनकी डॉलर्स में गिवन है 70,000 के आसपास। ये आप कह सकते हो कि जी भाई ये आपका एनुअल पैकेज है। आई सेक्टर्स कौन कौन से हैं, आईटी, हेल्थ केयर, फिनेंस, इंश्योरेंस, इन सभी इंडस्ट्रीज़ को डाटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई मैं डाटा एनालिस्ट तो बन रहा हूँ, लेकिन मुझे किस किस कंपनीज़ में मेरी ज़रूरत है या मेरी रिक्वायरमेंट है। तो आपने देखा, क्योंकि जो मिडिल वाला कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डाटा एनालिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आईटी सेक्टर, जो भी आपकी आईटी कंपनीज़ हैं, चाहे टीसीएस है, विप्रो है या कॉग्निजेंट है, ये सभी किसकी कैटेगरी में आती हैं, दे कम, या इन्फोसिस है, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ आईटी। हेल्थ केयर में जैसा आप डिफरेंट देखते हो, हेल्थ केयर सेक्टर्स की बहुत सारी कंपनी है। फिनेंस में देयर आर वेरियस कंपनीज, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़। फिर अगर मैं राइट साइड में जो लास्ट कॉलम है अगर उसकी बात करते हैं, जिसमें डाटा साइंटिस्ट की बात करते हैं, ये इन डिमांड जॉब है। इनकी जो एवरेज सैलरी है इट इज़ हायर देन दैट ऑफ डाटा एनालिस्ट। इसमें आप देखेंगे $100,000 की बात हो रही है, और इनके लिए भी सेम सेक्टर्स हैं। आईटी वाला सेक्टर्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फिनेंस हो गया, और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो डाटा एनालिस्ट है और डाटा साइंटिस्ट है, इनकी रिक्वायरमेंट जो डिजिटल प्रमोशन या डिजिटल प्रमोशन प्लानिंग है, वो भी उसका पार्ट भी है। अब देखिए इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, अगर हम कहते हैं कि भाई बैकग्राउंड और एजुकेशन क्या होनी चाहिए। एक स्टूडेंट कहता है सर मैं डाटा एनालिस्ट बनना चाहता हूँ और मैंने सिंपल एक ग्रेजुएशन की हुई है, तो क्या मैं बन सकता हूँ? यस यू कैन। बट आपकी जो भी ग्रेजुएशन है वो मैथमेटिकल फील्ड से रिलेटेड हो, और मैथमेटिकल में भी जो मोस्ट प्रिफर्ड है दैट इज़ स्टैटिस्टिकल फील्ड। जो आपने स्टैटिक्स अगर स्टडी किया होगा तो योर ग्रेजुएशन शुड बी इन स्टैटिक्स फील्ड। सम कोडिंग एंड डेटाबेस नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है, अगर आपको ये नॉलेज है, देन यू कैन बिकम द डाटा एनालिस्ट। और अगर मैं बात करता हूँ कि भाई आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, देन यू शुड बी मास्टर्स और डॉक्टरेट, जो पीएचडी होनी चाहिए, और आपकी मास्टरी होनी चाहिए कोडिंग में एंड डाटाबेस लैंग्वेजेस में। अगर आपकी मास्टरी है देन यू कैन बिकम द साइंटिस्ट, आई मीन यू कैन से डाटा साइंटिस्ट। तो ओवरऑल आपने देखा कि यहाँ पे डाटा साइंटिस्ट का रोल बड़ा है, उसकी सैलरी हायर है, और एक तरीके से जो डाटा एनालिस्ट है वो जूनियर लेवल पे वर्क कर रहा है। यू कैन नॉट से कि वो पैरेलल है। ऐसे ही सेम अगर आप देखते हैं कि भाई डाटा साइंटिस्ट की स्किल सेट्स में क्या क्या है, स्किल सेट जो बिल्डअप होंगी वो क्या क्या हो जाएंगी। पैशन फॉर बिजनेस होगा, क्या होगा उसका? पैशन फॉर बिजनेस होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टिक्ट्स अच्छी होंगी, डाटा क्लीनिंग और एनालाइजिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी। उधर अगर हम डाटा साइंटिस्ट की बात करते हैं तो इस केस में आप देखेंगे कि एबिलिटी टू सी द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर का मतलब क्या हो गया? जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जैसे विजनरी है, तो उनको पता होता है कि फ्यूचर में अगर आज का ये ट्रेंड है तो फ्यूचर में ट्रेंड ये होगा। जैसे मार्केट एनालिस्ट होते हैं जो सेंसेक्स को भी एनालाइज करते हैं, वो भी अ काइंड ऑफ डाटा एनालिस्ट आप बोल सकते हो। लेकिन उसके जो बॉस है या उसका जो आई मीन यू कैन से जो टीम लीड है, वो कहीं ना कहीं डाटा साइंटिस्ट का रोल प्ले करता होगा। इंटरडिसिप्लिनरी कम्युनिकेशन है एंड मॉडल बिल्डिंग स्किल्स हैं, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर डाटा साइंटिस्ट। फिर आइए देखते हैं, अगर आप डाटा एनालिस्ट हैं तो इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन क्या हो सकता है, या अगर आप डाटा साइंटिस्ट हैं तो इसके बाद आपका क्या प्रमोशन हो सकता है। भाई इंडस्ट्री के अंदर आपके दिमाग में होता है कि भाई इसका क्या प्रमोशन हो सकता है। सो अ डाटा एनालिस्ट कैन बिकम ए डाटा साइंटिस्ट। अगर हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पे सेकंड लास्ट रो में है, तो इस केस में देखेंगे कि डाटा एनालिस्ट का एक स्कोप है कि वो डाटा साइंटिस्ट बन सकता है। दूसरा, सीनियर स्पेशलिस्ट डाटा एनालिस्ट बन सकता है, या डाटा एनालिटिक्स कंसल्टेंट बन सकता है। तो ये प्रमोशन के चांसेस हैं अगर आप एज ए डाटा एनालिस्ट कहीं पे जॉब ज्वाइन करते हैं। दूसरा, अगर आप एज ए डाटा साइंटिस्ट कहीं पे जॉब ज्वाइन करते हैं, देन यू कैन बिकम ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। क्या बन सकते हैं आप? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर एज ए डाटा साइंटिस्ट, साइंस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, या डाटा साइंस टीम मैनेजर भी आप बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? यू कैन बिकम ए डाटा साइंस टीम मैनेजर। अब देखिए हम लास्ट रो में आ रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट कि सर इन दोनों में से बेस्ट कौन है। लेकिन इतने सारे पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस करे हैं,
तो आप खुद से कह सकते हो कि विच वन इज़ बेस्ट, विच वन इज़ लेस बेस्ट, या यू कैन से बेटर। तो इस केस में आप देखेंगे जो मैं डाटा किसकी बात कर रहा हूँ, डाटा एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू डोंट हैव द स्किल सेट यट और डोंट हैव एक्सपीरियंस बिल्डिंग मॉडल, तो तब आप क्या बने, डाटा एनालिस्ट बने। लेकिन अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस बिल्डिंग मॉडलिंग में है, मॉडल्स बिल्डिंग में है, देन यू मस्ट गो फॉर डाटा साइंटिस्ट जॉब। सो इफ़ यू हैव मास्टर्स और पीएचडी इन द स्टैटिस्टिकल फील्ड, किसकी बात हो रही है, देखिए स्टैटिस्टिकल इज प्राइमरी टू बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर की आप देखते हैं उसमें रेग्रेशन मॉडल है, उसमें अलग अलग पैरामीटर के बीच में लीनियर रेग्रेशन है या अलग टाइप के रेग्रेशन एनालिसिस है। डाटा का एनालिटिकल पार्ट स्टैटिस्टिक्स में ही सिखाया जाता है। एंड मास्टरी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डेटाबेसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर फ्रंट एंड एंड डेटाबेसेस फॉर बैक एंड, तो इन सब की रिक्वायरमेंट आपको होती है। सो डियर स्टूडेंट, आई एम श्योर कि आपको आज के सेशन से ये क्लियर हो गया होगा कि जो डाटा साइंटिस्ट है या डाटा एनालिस्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें कौन से डोमेन को चूज़ करना चाहिए या किस जॉब प्रोफाइल को चूज़ करना चाहिए। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि अगर आपने वाईफाई हेलमेट का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें। सो इन दिस वे आपके डेली आई एम प्लानिंग कि भाई एक वीडियो आपको मिलेगी जो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगी। अभी आपको वो भी सीरीज़ हम रन करेंगे जिसमें जो डेली जॉब्स आती हैं तो उस जॉब को रिलेटेड भी आपको एक एक वीडियोज़ यहाँ पे मिलेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, गुड नाइट।